हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th आर एस अग्रवाल की मैथ की एक्सरसाइज 1B को करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले इस एक्सरसाइज से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाए। इसको कराने के लिए मैं अपनी कॉपी पर आ जाता हूँ और इस एक्सरसाइज को मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ। इस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज 1B और इस एक्सरसाइज में हम जो बेसिक कंसेप्ट समझने जा रहे हैं ताकि आपको ये एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन समझ में आए, इसके लिए आपको यहाँ पे दो कंसेप्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, HCF एंड LCM को समझना होगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं HCF क्या होता है। तो HCF की आप सभी जानते हैं फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो हो गई फुल फॉर्म की। अब ये HCF होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसको समझ लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे फैक्टर क्या होते हैं। तो फैक्टर के बारे में आपको बता देता हूं। फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जिनका डिवाइड दिए हुए नंबर में पूरा पूरा चला जाता है और रिमाइंडर आता है 0। जैसे मान लीजिए मुझे कोई एक नंबर मैंने ले लेना है 8 और मुझे इसके लिखने हैं फैक्टर, तो मैं वो सभी नेचुरल नंबर यहाँ पे लिखूंगा जिनका डिवाइड 8 में पूरा पूरा चला जाएगा। तो देखिए सभी आप जानते हैं नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 का डिवाइड चला जाएगा 8 में, देन 2 का भी हो जाएगा, देन 4 का हो जाएगा और फिर 8 का। यानी ये जो 1, 2, 4 और 8 हैं, ये सभी क्या हैं, 8 के फैक्टर्स हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 12 के मुझे मान लीजिए फैक्टर्स लिखते हैं, तो मैं स्टार्ट करूंगा 1 से। पहला फैक्टर क्या हो जाएगा 1, सेकंड फैक्टर हो जाएगा 2, थर्ड फैक्टर हो जाएगा 3, क्योंकि 3 का भी डिवाइड 12 में कंप्लीटली चला जाता है, और फोर्थ फैक्टर हो जाएगा आपका 4, देन 6 और फिर हो जाएगा आपका 12। ये सभी जो नंबर मैंने लिखे हैं नेचुरल नंबर्स, ये सभी 12 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। तो आशा करता हूं आपको फैक्टर का कंसेप्ट तो आसानी से समझ में आ ही गया होगा। अब हम बात करते हैं इससे पिछले टर्म जो लिखा हुआ है कॉमन, यानी कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर हैं उसको देखिए। जैसे 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो मैं सर्किल कर देता हूं, ये कॉमन हो गया फैक्टर। 2 इसमें भी है इसमें भी है, ये भी कॉमन फैक्टर हो गया। और 4 इसमें भी है इसमें भी है, 4 भी क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। तो मैं सारे कॉमन फैक्टर्स को नीचे यहां लिख लेता हूं। तो हमारे जो हमें कॉमन फैक्टर्स मिले हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1, 2 और 4। अब इसमें आपको ये बताना है हाईएस्ट माने सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, जैसे हम शॉर्ट में HCF बोलते हैं, वो कौन सा है इन तीनों में, सबसे बड़ा कौन है, 4। तो ये जो 4 है यही क्या हो जाएगा हमारा HCF। अब ये जो HCF है ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर है जिसका दिए हुए नंबर में पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। तो हम HCF की डेफिनेशन भी इसी तरह से लिख सकते हैं कि HCF क्या होता है। तो HCF इज अ लार्जेस्ट नेचुरल नंबर which divides the given numbers completely। तो HCF क्या होता है, वो लार्जेस्ट नंबर जिसका डिवाइड दिए हुए नंबर में पूरा पूरा चला जाता है। आशा करता हूं आपको HCF का जो बेसिक कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आगे हम बात करेंगे LCM की। तो LCM को भी यहां लिख लेता हूं, LCM, जिसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको भी हम इसी तरह से समझेंगे। इसको सबसे पहले हम समझते हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो मल्टीपल को देख लेते हैं पहले। तो मल्टीपल जो मल्टीप्लाई करके हमें जो नंबर्स मिलते हैं उन्हें हम मल्टीपल्स बोलते हैं। बिल्कुल यही बात सत्य है कि मल्टीपल क्या होते हैं, जो मल्टीपल नेचुरल नंबर से किसी भी नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है उसी को आप क्या बोलते हैं, मल्टीपल। एक एग्जांपल देखिए आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे 8 के ही मल्टीपल्स लिखने हैं, तो पहले 8 में मैं सबसे छोटे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 1। तो
अगर मैं 8 में 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 8 1 जा 8, देन क्या आएगा 8 2 जा 16, फिर क्या होगा 8 3 जा 24, फिर क्या होगा 8 4 जा 32। इस तरह से आप आगे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाइए, सो ऑन एंड सो ऑन आगे तक करते चले जाइए, तो आपको जो नंबर मिलेंगे वो सभी क्या होंगे, मल्टीपल्स कहलाएंगे, किसके, 8 के। जैसे मैं आगे और लिख देता हूँ, 8 5 जा 40, देन 48, देन 56, देन आएगा 64, फिर आएगा आपका 72, देन 80। तो आप कहेंगे ये तो सर आपने टेबल लिख दिया 8 का। मैं भी यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब तक जिन्हें आप टेबल समझ के याद करते आए थे वो सभी टेबल्स नहीं, वो आप मल्टीपल्स याद करते थे किसी भी नंबर के। जैसे आपको 8 का टेबल बोला गया कि 8 का टेबल याद करते, तो आप 8 के क्या याद करते थे, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स। क्या बोला मैंने, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ही आप याद करते थे, ठीक है। उसी को आपने एक टेबल बन जाती थी, इसलिए उसको हम क्या बोल देते थे, टेबल याद करिए, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे 12 के अगर मुझे मल्टीपल्स लेने तो 12 का टेबल ही पढ़ेंगे। अब आपको समझ में आ चुका है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, देन 48, देन 60, देन 72, फिर क्या आता है 84, 96, 108 एंड सो ऑन एंड सो करेंगे तो 120। तो आपको मल्टीपल समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉमन की। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं, तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल्स यहां पे देखो जो दोनों में हूं, तो आप देखिए यहां पे एक तो मुझे यहां पे साफ साफ नजर आ रहा है 24, ये दोनों में है, और इसके अलावा 48, इसके बाद देखिए 72। तो अभी तक मुझे यहां पे 3 कॉमन मल्टीपल मिले हैं, पहला है 24, दूसरा है 48 और तीसरा है 72। अब इन कॉमन मल्टीपल्स में आप देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट माने सबसे छोटा, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल की अगर हम बात करें, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप ही बताइए इन तीनों में सबसे छोटा लीस्ट कौन सा है, तो आप बताएंगे क्या है, 24। तो ये जो 24 है यही हो जाएगा हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी LCM, और इसी को हम LCM बोलते हैं। और अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो मल्टीपल्स होते हैं ये वो नंबर होते हैं जिनमें दिए हुए नंबर से पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है। तो LCM भी एक मल्टीपल ही है, एक नंबर ही है। कैसा नंबर है, लीस्ट, सबसे छोटा, जिसमें दिए हुए नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो मैं अगर LCM की डेफिनेशन लिखता हूं तो LCM की डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि LCM इज अ लीस्ट नंबर which is divisible by the given numbers। तो ये LCM की डेफिनेशन होगी, ओके। अब हम किस तरह से इनको प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करके, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट बी एक्सरसाइज है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर ही बेस्ड है, तो किस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा HCF और LCM को फाइंड कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के उसे स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा किस तरह से हम HCF और LCM फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो नंबर हैं 8 एंड 12, ठीक पीछे वाले ही मैंने ले लिए हैं ताकि आपको चीजें थोड़ा सा समझ में आए। तो अगर मुझे इन दोनों का HCF और LCM निकालना है, वो भी किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये क्या होता है, तो आप बचपन से क्लास 6 7 8 से भी करते आ रहे हैं। 8 और 12 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करूंगा पहले, तो देखिए मैं यहाँ करके बता देता हूँ। 8 के अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो कैसे कर सकते हैं, 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक, उसी तरह से आपको जो गिवन नंबर्स हैं 12, इसका भी आपको प्राइम फैक्टर कर लेने हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। और इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनके प्रोडक्ट को आपको यहाँ लिख लेना है। तो 8 को यहाँ लिख करके इसके 2 मल्टीप्लाई 2 इस तरह से ये लिख लूंगा, 1 2 3 है। और इसी तरह से 12 को भी लिख लेंगे क्या, 2 मल्टीप्लाई 3। तो क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3। अब अगर मैं इसकी बात करूं HCF की, तो इनका HCF हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले HCF और फिर मैं आपको बताऊंगा LCM कैसे निकालना है। HCF निकालने के लिए आप देखिए इन दोनों में कॉमन कौन से हैं। इन दोनों के जो आपने प्रोडक्ट लिखे हैं मल्टी फैक्टर्स के, उनमें देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है।
2 इसमें भी है, इसमें भी है, ये 2 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें, इसमें नहीं है, ठीक है। तो HCF हो जाएगा आपका, जो आपने कॉमन लिए हैं उनमें से आप ले लीजिए, 2 आ गया कॉमन और ये 2 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, तो यही होगा आपका क्या, HCF। अब आपके दिमाग में आएगा सर LCM कैसे निकालेंगे फिर? तो देखिए LCM निकालने का तरीका और भी सिंपल है। आपको क्या करना है कि पहले तो ये लिख लेना है 2 and 2, कॉमन जो है वो तो लिखना ही लिखना है। अब जो कॉमन नहीं आए हैं उसको आप देखिए कि वो मैक्सिमम टाइम कितनी बार आए हैं। जैसे 2 आप बताइए, इसमें तो है ही नहीं, इसमें मैक्सिमम टाइम 1 टाइम है, तो 2 को 1 टाइम लिख लेंगे। इसी तरह से 3 देखो, इसमें तो है नहीं, इसमें कितनी बार है, 1 बार, तो 3 को भी हम 1 बार लिखेंगे। और इन सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। तो आपको पीछे वाले मैं दोनों को पेज पहले ही बता चुका हूं कि इसका HCF आएगा 4 और LCM कितना आएगा 24। एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं आपको बताता हूं जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा कि HCF और LCM में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, दैट इज, मैं स्टार लगा देता हूं, HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, NUMBER। ये आपका एक रिलेशन है कि अगर आपको 2 नंबर दिए हुए हैं, उनका HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वही प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का होता है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आप इसी सम से वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 नंबर थे 8 and 12, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट नंबर हमारा 8 था, सेकंड नंबर क्या था 12, तो मैंने यहाँ लिख दिया। और इनका जो LCM और HCF निकल गया, तो HCF हमारा आया है 4, तो इसे मैं 4 की जगह लिख देता हूँ, और LCM आया है 24। और अगर हम इनका मल्टीप्लाई कराएं तो इधर भी आएगा 96 और 12 8 जा 96। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा LCF है, सॉरी वो जो प्रोडक्ट है लेफ्ट हैंड साइड है, ये इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। तो इससे हम एग्जाम्पल द्वारा वेरीफाई भी कर चुके हैं कि ये हमारा जो रिलेशन है ये एक्यूरेट है, एकदम 100% करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद इसी कंसेप्ट को मैं 3 अलग अलग नंबर्स पे भी अप्लाई करके आपको बता देता हूं। लेट सपोज मैं एग्जांपल एक और ले लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास 2 अलग अलग नंबर दे रखे हैं, 3 सॉरी। अब ये भी याद रखना है कि ये जो HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर वाला जो कंसेप्ट है ये सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है, 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं है। तो लेकिन HCF और LCM के बेसिक कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कराने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको और करा देता हूं। तो इसको कैसे करना है आपको ध्यान देंगे। जैसे लेट सपोज आपको 3 नंबर दिए हुए हैं, फर्स्ट नंबर है 30, सेकंड नंबर मान लीजिए 36 एंड थर्ड नंबर मान लीजिए 48। अब मुझे इन तीनों का HCF और LCM निकालना है, तो मैं सबसे पहले इन तीनों नंबर को क्या करूंगा, प्राइम फैक्टर। फर्स्ट नंबर 30 लिया मैंने, तो 2 से 15 टाइम्स, देन 3 से 5 टाइम्स, और देन 5 से 1 टाइम। अगर मैं 36 लिखता हूं तो ये हो जाएगा 2 से 18 टाइम्स, देन 2 से ये होगा आपका 9 टाइम्स, फिर 3 से 3 टाइम्स एंड 3 से 1 टाइम। फिर आपका 48 भी ले लेते हैं, तो ये कितनी बार हो जाएगा, आप करेंगे इसे 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, देन फिर से आप करेंगे 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 12, फिर 2 से 3 टाइम्स एंड 3 से 1 टाइम। अब निकालते हैं, चलिए इनके पहले तो ये प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। तो पहला नंबर है हमारा 30, और इसके अगर हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं तो लिखेंगे 2 × 3 × 5। दूसरा नंबर है 36, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 2 2 3 3, तो 2 × 2 × 3 × 3। और देन 48 के अगर मैं लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, 2 × 2 × 2 × 2 और मल्टीप्लाई 3। अब आप निकालिए इसका क्या, HCF। तो HCF हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आप देखिए कॉमन, तो देखिए 2 यहाँ पर भी है, और क्या है देखिए 3 इसमें है, इसमें है और इसमें भी है, तो एक 3 आ गया। मैं ऐसे इसको ऐसे आपको बता देता हूँ एक स्ट्रक्चर बना के। और कोई कॉमन नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन क्या आया है, 2 और 3, तो यही हो जाएगा 2 3 जा 6, ऐसे हो जाएगा HCF। और अगर हम LCM की बात करें तो LCM कैसे निकालेंगे, तो पहले तो जो कॉमन लिए हैं वो ले लीजिए। तो कॉमन हमारा कितना आया, 2 और 3, तो 2 × 3 को लिख लीजिए। अब जो कॉमन नहीं है वो लीजिए, तो देखिए 2 को देखिए, तो 2 यहाँ पर कितनी बार है, 3 टाइम्स, तो 2 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे। 2 × 2 ×
2, इसमें सबसे ज्यादा बार बचा हुआ है, तो जितनी ज्यादा बार बचे उसी को लेना है। बचा तो यहाँ भी है लेकिन इसको नहीं लेंगे, इसमें जिसमें ज्यादा बार बचा होगा उसको लेना है, ठीक है। उसी तरह से इसके बाद नंबर देखिए 3 इसमें ये वाला तो कॉमन आ गया, एक बार और बचा हुआ तो इसको भी ले लेंगे, और 5 यहाँ पर एक बार बचा हुआ तो इसको भी ले लेंगे। अब इन सबका मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो देखिए मैं करके दे देता हूँ आपको। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, और 24 2 जा 48, तो ये हो जाएगा 48 यहाँ तक, और 3 5 जा 15। और जब आप इसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो 15 8 जा 120 होता है, तो ये 0 12 कैरी हो जाएगी, और 15 4 जा 60 और 12 72, तो दैट विल बी योर LCM ऑफ द गिवन नंबर 720। तो मुझे आशा है कि आपको जो मैंने HCF और LCM का जो बेसिक कंसेप्ट था विद एग्जांपल आपको बताया, और आपको ये मेरा समझाने का जो तरीका है वो अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये मेरा समझाने का तरीका और मेरी बनाई हुई वीडियोस अच्छी लग रही हैं, और अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है, तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें इन सभी से मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।